हेलो स्टूडेंट, वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं जब हम किसी प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। जैसे इसमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तमान। वर्तमान मूल्य हमें बताता है कि करंट टाइम पर, आज के समय पर किसी प्रॉपर्टी का कितना पैसा हम लोग को मिल सकता है बेचने पर या खरीदने पर, या फिर आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से किसी भी प्रॉपर्टी का कितना हम लोग को किराया या फिर हम लोग देना चाहिए। ठीक है। एक सेकेंड टर्म्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वही मूल्य। वही मूल्य का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी कई सालों से, तो आज की डेट में उसका कितना रेट है, आज की डेट में उसका कितना रेट हम लोग अपनी इस वही बुक में नोट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या होना चाहिए कि अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी का बुक वैल्यू जानना चाहते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का अगर हम लोग बुक वैल्यू जानना चाहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बनाने में जितनी ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसके बाद समय के साथ उसमें कितना डिप्रिसिएशन आया, कितना उसकी जो कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी कम होती गई। अगर हम उसको ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं तो हमको क्या, तो हमको क्या मिल जाती है, उस प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू मिल जाती है। समय के चलते क्या होता जाता है, किसी भी प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है, मूल्य कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टार्टिंग में कोई हम चीज 100 रुपए की लेके आते हैं, 5 साल बाद बेचना चाहेंगे तो 100 रुपए में नहीं बिकेगी ना, कुछ ना कुछ समय के साथ उस पर क्या आ जाएगा, उसके मूल्य पे डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में अगर हम ये डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, उसकी बुक वैल्यू मिल जाती है। तो यहां से एक टर्म्स डिप्रिसिएशन कॉस्ट, तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट का मतलब तो समझ गए ना। डिप्रिसिएशन कॉस्ट का समय के साथ किसी प्रॉपर्टी में के रेट में जो कमी आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन कॉस्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पतन मूल्य बोलते हैं। समय के साथ किसी प्रॉपर्टी में की ओरिजिनल कॉस्ट में जो कमी आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पतन मूल्य बोलते हैं। इंश्योरेंस मूल्य, इंश्योरेंस वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा मूल्य। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए आज के समय पे लोग क्या कराते हैं, अपने प्रॉपर्टी का बीमा करा लेते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा मूल्य बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी प्रॉपर्टी का कोई भी बीमा एजेंसी जब बीमा करेगी तो उससे पहले उसका क्या देखेगी कि उस वैल्यू कितनी है उस प्रॉपर्टी की। पता चला किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख है और बीमा 2 लाख का हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बीमा कंपनी इस चीज को ध्यान रखती है कि जिसका भी वो लोग बीमा कर रही है तो उसकी वैल्यू कितनी है आज की डेट में, उसी को मद्देनजर रखते हुए फिर बीमा कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस देती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस वैल्यू बोलते हैं। एक होता है हमारा सॉल्वेज वैल्यू।
सॉल्वेज वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कबाड़ मूल्य। कबाड़ मूल्य बोलते हैं इसको। देखिए एक और टर्म्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, इसको बोलते हैं मलबे का मूल्य। इन दोनों को ध्यान से समझिएगा, ये दोनों टर्म्स को ध्यान से समझिएगा। कोई बिल्डिंग थी, ध्यान से समझिए, कोई बिल्डिंग थी जिसे हमने क्या किया, 50 सालों तक यूज किया। एक बिल्डिंग थी या एक प्रॉपर्टी थी जिसको हमने फॉर एग्जांपल 50 सालों के लिए यूज किया, बट अब वो रहने लायक नहीं है, बिल्कुल भी अब वो रहने लायक नहीं है। बहुत सारे फैक्टर हैं, एक तो गिरने का डर है, या फिर अब बिल्कुल भी आउटडेटेड हो गई है, ठीक है, बहुत पुराने जमाने का घर हो गया सपोज, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या हो गया है, वो वैल्यू, वो प्रॉपर्टी अब यूज करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, बट वो बिल्डिंग, वो प्रॉपर्टी एज इट इज क्या है, अपने प्लेस पर खड़ी है, उसे तोड़ा नहीं गया है, सिर्फ उसे यूज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उसे क्या है, यूज नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे रेट को क्या बोलते हैं, ऐसे रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेज वैल्यू बोलते हैं। मतलब बिल्डिंग अपने जगह पर खड़ी है बट यूज नहीं की जा रही है, लेकिन तोड़ी भी नहीं गई है, तोड़ी भी नहीं गई है, वो अपने प्लेस पर क्या है, खड़ी है। तो उस टाइम पे जो उस बिल्डिंग का, उस प्रॉपर्टी का जो मूल्य होगा, उसको हम लोग कबाड़ मूल्य बोलेंगे। बिल्डिंग यहां पर एज इट इज खड़ी है, सिर्फ यूज नहीं हो रही है, ना वो यूज करने के लायक है, बट उसको तोड़ा नहीं गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कबाड़ मूल्य बोलते हैं। अब अगर उसी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और उसका जो वेस्टेज निकला है, जो भी उसमें जो ब्रिक्स, जो भी कंक्रीट, एग्रीगेट और स्टील या फिर वेस्टेज फर्नीचर, जो भी उसमें से निकला है, उस बिल्डिंग को या उस प्रॉपर्टी को तोड़ने के बाद उस मलबे के मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है, इस कंडीशन में बिल्डिंग खड़ी रहती है, तोड़ी नहीं जाती है, और इसमें जो तोड़ने के बाद जो रेट फिक्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलबे का मूल्य बोलते हैं। बस ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है सॉल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू में। एक हमारी होती है पूंजीगत मूल्य। पूंजीगत मूल्य, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी बिल्डिंग का कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, उस बिल्डिंग या उस प्रॉपर्टी की नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर परचेज। एंड ये ईयर परचेज क्या होता है, उस बिल्डिंग पर एनुअल कितना इंटरेस्ट लग रहा था, मतलब कितना उस पे वार्षिक ब्याज लग रही थी। तो अगर हम किसी भी बिल्डिंग का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी से नेट एनुअल इनकम इनटू मल्टीप्लाई ईयर परचेज। और यहां पर अगर हमें ईयर परचेज निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आवर ईयर परचेज। यहां से हम लोग ईयर परचेज निकालेंगे 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एंड देन उसमें नेट एनुअल इनकम को मल्टीप्लाई करके, नेट एनुअल इनकम को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू।
तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले से हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकाल सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी की पूंजीगत मूल्य आज की डेट पर क्या है, वो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसी भी बिल्डिंग का। ठीक है, नेक्स्ट एक और मूल्य हम लोग को बारे में उस मूल्य के बारे में जानकारी होना चाहिए, अंकित मूल्य। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेस्ड वैल्यू। सॉरी, एसेस्ड वैल्यू क्या बताती है हमको कि उस प्रॉपर्टी या उस बिल्डिंग की सरकारी कागजों में क्या रेट फिक्स है, क्या वैल्यू है सरकारी कागजों में। ठीक है, गवर्नमेंट की नजर में उस बिल्डिंग का क्या मूल्य है, उस प्रॉपर्टी का क्या मूल्य है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेस्ड वैल्यू बोलते हैं। एसेस्ड वैल्यू साल भर के किराए के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब अगर हम अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को देते हैं या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हम लेते हैं किराए पर, ठीक है, तो उसके लिए जो रेंट का जो फिक्स होगा, तो वो जो सरकारी कागजों में जो रेट फिक्स होगा, रेट जो अंकित होगा, वहां से हमारा क्या निकलता है, उस प्रॉपर्टी की एसेस्ड वैल्यू। ठीक है, एक होती है हमारी मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को बेचने खरीदने का काम किसके बेसिस पर करते हैं हम लोग, बाजार के रेट पर करते हैं। बोलते नहीं है कि बाजार में ये भाव चल रहा है और हम बाजार के भाव से खरीदेंगे, और या फिर कहते हैं कि हम लोग बाजार के भाव से बेचते हैं। ठीक है, तो देखिए मार्केट वैल्यू क्या होती है, खुला रेट होता है जो बाजार में चल रहा होता है। ये किसी भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पर लिखा नहीं होता है, ये वहां के लोकल मार्केट द्वारा ही क्या करते हैं, इस रेट को निकालते हैं और उसको सब लोग अपने ही अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, ले करके चलते हैं। इसमें जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो ही मालिक होता है इस चीज के लिए। अब उसको कभी मार्केट रेट से ऊपर बेचना है या मार्केट रेट से कम बेचना है, ये उसकी मर्जी की बात है, पर जो रेट बाजार में चलता रहता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मार्केट वैल्यू बोल देते हैं। एक और टर्म्स हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं पीड़ित बाजार। अब ये पीड़ित बाजार क्या मतलब हो गया, जैसे सपोज दैट आपकी कोई प्रॉपर्टी थी और वो बॉर्डर के किनारे थी, और हमें कल को पता चला कि यहाँ पर हमला होने वाला है, या फिर किसी सिटी के अंदर थी पर ऐसा था कि यहाँ पर दंगा होने वाला है। ठीक है, या फिर कोई आपका पड़ोसी आपको बहुत परेशान कर रहा है, रोज आता है, धमकी देता है, परेशान करता है, तो ये सब की घबराहट की वजह से आपने क्या किया कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहा, और बहुत ही कम दाम पे बेचना चाहा। ये हुआ कि यहां से बेच करके निकलो, हमको क्या करना है, यहां पर रहना ही नहीं है। मतलब किसी के भय की वजह से, किसी के आक्रमण की वजह से, किसी के डर की वजह से आपने क्या कर दिया, अपने प्रॉपर्टी का एक रेट फिक्स कर दिया। मतलब 100 की चीज 10 में बेच करके चले गए कि जो मिले वही हम ले लेंगे और अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो इस प्रकार के रेट को क्या बोलते हैं, पीड़ित बाजार मूल्य भी बोलते हैं। पीड़ित बाजार मूल्य बेसिकली डर पर डिपेंड होता है कि हमने किसी के डर के कारण अपनी प्रॉपर्टी बेच दी।